बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी आज एक ऐसे खूबसूरत मौजू पे गुफ्तगू करूँगा कि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जीवीटी एंटी एजिंग मामलात प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। जीवीटी क्या है, एज तेज़ी से कैसे ढल रही है, हमारी स्किन क्यों मुतासर हो रही है और तेज़ी से उम्र बुढ़ापे की तरफ क्यों जा रही है, इसके ऊपर अब गौर करने की ज़रूरत है। एक इंसान, पूरी तख्लीक अल्लाह पाक की इतनी खूबसूरत है, उसके वाइटल ऑर्गन से हट के अब सेल्स के ऊपर रिसर्च जारी है और सेल्स का इनफरादी और इज्तिमाई हमारी बॉडी पे क्या अमल दखल है और कौन से वाइटामिन्स, कौन से मिनरल्स जो हैं हमारी एंटी एजिंग में मुआविन साबित हो सकते हैं, आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। और हम इंशाअल्लाह जीवीटी के हवाले से जो हमारी हर्ब्स हैं, देसी जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा ज़िंदगी को हमारी उम्र दराज कर सकती हैं, वो चीज़ें आज हम इस प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज आपको मैं बताऊं कि 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो जीवीटी में आती हैं। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स आपकी तेज़ी से बढ़ती हुई उम्र और जो यूवी शुआएँ हैं जो सूर्य से निकलती हैं, जो आपकी स्किन को मुतासर करती हैं, हर्बल के अंदर इस एज अ एंटीऑक्सीडेंट वो कौन सी प्रोडक्ट हैं? देखिए, हम इसको ग़िज़ा, फल, सब्ज़ी, अनाज, उन तमाम में बहसियत मजमूई आज आपसे डिस्कस करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट में सबसे अहम चीज़ फल के अंदर पपाया है, पपीता जिसको हम कहते हैं। पपीता, आपकी जो लोग पपीता खाते हैं वो लोग, जो यूवी शुआएँ हैं, जो सूरज की शुआएँ हैं जिससे आपकी स्किन बर्न होती है, तो पपाया खाने से आपकी बॉडी उन शुआओं के मुज़र रसां पहलू से बच सकती है। दूसरी अहम चीज़ तिब के अंदर आंवला है। आंवला जिसको विटामिन सी का रिच सोर्स भी कहा जाता है और HB की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और GIT सिस्टम में जितने कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं उसको भी आंवले के ज़रिए दुरुस्त किया जाता है। तो आंवले का इस्तेमाल चाहे मुरब्बा की शक्ल में हो, चाहे जवारिस की शक्ल में हो, या इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। तीसरी चीज़ ज़रिश्क है। ये बर्बेरिस की जो स्पीशीज़ है और आप देखते हैं हमारे फ्रूट केक वगैरह के ऊपर भी ये कोटिंग की होती है। काली मिर्च की बराबर ये खट्टे मीठे से दाने होते हैं, ज़रिश्क के नाम से तो हम मंसूब करते हैं और ये ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं। आपकी स्किन को भी ग्लो करते हैं और आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से भी पाक साफ करते हैं। इसके अलावा हमारी तिब के अंदर जो एक और बड़ी अहम चीज़ इसमें मौजूद है, उसको हम कद्दू के बीज के नाम से यानी पम्पकिन सीड कहते हैं। और पम्पकिन सीड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, आपकी खुश्की ज़ायल करते हैं और तरावट बहाल करते हैं। और इसी तरह हमारे सेल्स के जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर भी ये तरोताज़गी और जान पैदा करते हैं। और सबसे अहम चीज़ हमारी तिब के अंदर जो सुन्नत नबवी से भी साबित है वो है अल-हिजामा। अल-हिजामा का इस्तेमाल महीने में एक बार जो शख्स करवाता है उसकी वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और उन जगह पे जहाँ मेडिसन, जहाँ ग़िज़ा काम ना करती हो, और वहाँ के फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में, वहाँ के डेड सेल्स को बेहतर करने में जो अल-हिजामा का रोल है वो भी अपनी मिसाल आप है। तो मैं उन लोगों से जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो महीने में एक दिन, और बिलखसूस जो सुन्नत तरीका है चाँद की 17, 19 और 21 की जो अयाम हैं उसमें अल-हिजामा लाजमी करवाएं। नंबर 2, क्लोजन, या इसमें एलेस्टिन भी है। एलेस्टिन और क्लोजन ये वो चीज़ें हैं, ये हमारा प्रोटीन है और ये प्योर हमारी नेचुरल प्रोटीन है। और इसको आप किन चीज़ों से ले सकते हैं वो आपके पास मौजूद है। वो आप दूध के ज़रिए, दही के ज़रिए, पनीर के ज़रिए, और आप मक्खन और देसी घी के ज़रिए और मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त के ज़रिए इसको आप ले सकते हैं। तो जब हम अपना साफ़ शफाफ गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो एक नेशनल कोलेजन हमारी बॉडी में बनता है और इसी तरह एलेस्टिन जो है वो पैदा होता है जिससे हमारी स्किन को बेहतरीन प्रोटीन मिलती है और जो हमारी स्किन लटकती है, ढीली हो जाती है, क्लोजन उसको बेहतर करने में अपना बेहतरीन रोल प्ले करता है।
तीसरी अहम चीज़ जो जीवीटी के अंदर बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है वो है स्किन हाइड्रेशन। स्किन हाइड्रेशन में आपकी जिल्द में से नमी का इख्तिताम और कम होना शुरू हो जाती है। हाइड्रेशन को बेहतर करने के लिए तिब के अंदर कुछ मशरूबात भी हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि बॉडी के अंदर 85% पानी है और 15-16% खून है। तो हमें अपना जो पानी की कमी है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमारे तिब के अंदर एक अर्क है जिसको हम अर्क कासनी कहते हैं। ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। पूरी दुनिया के अंदर हर्ब्स के अंदर जो अर्क कासनी है वो रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपकी बॉडी की जितने हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस होते हैं उसको भी ये बैलेंस करता है। और ये अर्क कासनी का इस्तेमाल 1/4 कप ट्वाइस अ डे हर शख्स को गर्मियों के अंदर बिलखसूस लाजमी करना चाहिए। और सबसे बढ़ के हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है उसके फंक्शन को मुनज़्ज़म करता है। आपको पता है ये जिगर जो हमारी बॉडी के अंदर एक टुकड़ा है, एक लोथरा है, ये 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट करता है जिसके अंदर आपकी डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल है उसको अर्क कासनी बेहतर करता है। और इसी तरह एक हमारी तिब के अंदर दवाई है शरबत बजूरी जो लीवर के साथ साथ आपके किडनी के फंक्शन को बेहतर करता है। जो एसिड तेज़ाब आपका नेफ्रॉन उसको छान नहीं सकते उस फंक्शन की इन्फ्लेमेशन को ये ठीक करता है। तो मैं उन लोगों के लिए जो स्किन की हाइड्रेशन में मुब्तला हैं, परेशान हैं, उसकी वजह से हर्बल के अंदर जो हमारे पास बेहतरीन चीज़ है वो 2 चीज़ें, एक शरबत बजूरी और एक अर्क कासनी, इसका इस्तेमाल करने से आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी और आप तरोताज़ा नुमाया होंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपको किसी क्रीम की, किसी आर्टिफिशियल जो है फेशियल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये वो नेचुरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी जीवीटी के हवाले से आपकी स्किन को नई ज़िंदगी देगी। चौथी चीज़, आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन के इश्यूज जिसको हम सोजिश कहते हैं। और हमारे पास तिब के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी 2 अहम चीज़ें जो एज अ किचन रेसिपी आपके पास मौजूद हैं। नंबर 1 हल्दी और नंबर 2 ज़ीरा सफ़ेद। हल्दी को एज अ लोकल एप्लीकेशन भी अपनी स्किन के ऊपर आप मल सकते हैं। और इसी तरह दूसरी चीज़ ज़ीरा सफ़ेद, उसको आप 1 चम्मच बेड टाइम पे रात को आधे गिलास पानी में भिगो दें और सुबह छान के पुन के उसका पानी पी लें। सर बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आपके जिगर की सोजिश है, जॉइंट की सोजिश है या किसी भी ऑर्गन की सोजिश है। आप इमेजिन करें इसको आप 10-15 दिन पिएंगे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। हल्दी आपके जो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी सोजिश को भी उतारती है। तो ये दोनों चीज़ें का आपकी लाइफ के अंदर जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो यकीनन आप पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन से महफूज रहेंगे। और 5वीं अहम चीज़ जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया फ्री रेडिकल्स के साथ, वो है यूवी डैमेज। ये सूरज की वो शुआएं हैं जो आपके स्किन को, आपके मांस को डैमेज करती हैं। और जब आप इसके अंदर वो विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं और तो उसमें आपके ये मामला जो स्किन डैमेज होने के वो ख़त्म होते हैं। और वो क्या है, उसके अंदर आप हर्बल मास्क भी बना सकते हैं। एलोवेरा है, बादाम है, कच्चा दूध है, अर्क गुलाब है, विटामिन ई के कैप्सूल हैं और टमाटर है और खीरा है। ये तमाम चीज़ों का सहारा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप ले सकते हैं। खाने में भी ले सकते हैं, एज अ लोकल एप्लीकेशन भी इसको आप इसका सीरम बना के, इसके एक्सट्रैक्ट बना के आप घर में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यकीन कीजिए ये जो आपकी सर्दियों की बिलखसूस जो धूप जो आपकी स्किन को बर्न कर देती है, तो ये जो 5-7 चीज़ों की मैंने रेसिपी बताई है इसका इस्तेमाल आपको यूवी की मुज़र रसा जो शुआएँ हैं उसके असरात से पाक व साफ़ करेगा। अब हम जिक्र कर लें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। जीवीटी के अंदर स्किन के भी मसाइल आते हैं और उम्र के भी मसाइल आते हैं। एंटी एजिंग के अंदर आपका लाइफस्टाइल बड़ा काउंट करता है। अब आप ये देखें कि औसतन उम्र हमारी 55-60 भी जो है ना, इससे भी लोग कम होते जा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत जल्दी लोग 40 के बाद जो है ना बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, जबकि हमारे आज से 25-30 साल पहले आप देखें कि लोगों की उम्रें 80 साल तक भी हमारी एक रूटीन उम्र थी। और 20-25 साल पहले अगर कोई शख्स 100 साल का होता था तो उसको एक आम तस्वुर किया जाता था। लेकिन इस दौर के अंदर किसी को कहा जाए कि उनकी 100 साल उम्र है तो लोग उनको देखने जाते हैं कि वो कौन खुश नसीब है जिसने 100 साल उम्र पाई। आज पाकिस्तान के अंदर औसतन उम्र
50 और 55 साल रह गई है। जाहिर बात है पूरी दुनिया को बीमारियों ने घेर लिया है। जितनी जिद्दत आई है और जितनी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उसके साथ साथ उतनी ही बीमारियों ने हमें घेरा है। और इन तमाम चीज़ों को घेरने के अंदर फितरत के तकाज़ों से इनहराफ करना जो है ना, इनहराफ जब हमने किया है तो हम जो है ना इन बीमारियों में घिर चुके हैं। जब कुदरत ने, फितरत ने आपको बताया है कि इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और आपने उल्टी गंगा चलाई और फितरत के बरखलाफ ज़िंदगी गुजारी, तब आप बीमार हुए हैं। जब आपकी इखलात में से एक खिल्त दूसरी खिल्त पे गालिब आई है तो तब आप बीमार हुए हैं। जब आपने फितरत के बरखलाफ अपनी नींद ली है तो तब आप बीमार हुए हैं। जब फितरत के बताए हुए असूलों के बरखलाफ आपने ग़ज़ा का इस्तेमाल किया है तो उस वक्त आप बीमार हुए हैं। आज मैं आपको एंटी एजिंग के हवाले से एक ऐसा खूबसूरत सीक्वेंस दूंगा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर उस सीक्वेंस के ऊपर अमल कर लिया तो यकीन कीजिए कि मेडिकल, देखें ज़िंदगी मौत यकीनन हमारा ईमान है कि अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम लोग सेल्फ़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं बेहतियातियाँ करके, बेअतदालियाँ करके और बदपरेजियाँ करके। आज हमें बहैसियत कौम, मिन हैसुल कौम, हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी है कि हमारा बच्चा, जवान, बूढ़ा सब एक ही बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। पहले वक्तों में हम फैटी लीवर को बुज़ुर्गों का मर्ज़ समझते थे। पहले दौर में हम जो कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो बुज़ुर्गों का मर्ज़ समझते थे। पहले वक्तों में यूरिक एसिड को बड़ों का मर्ज़ कहा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बच्चा भी उस मर्ज़ में मुब्तला है, आज जवान भी उस मर्ज़ में मुब्तला है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो हमने सुबह का लेट उठना शुरू किया है उसने हमारी उम्रों को बड़ा कम किया। देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च मौजूद है कि वो ममालिक जहाँ के अंदर बेहतरीन और खुशगवार आबो हवा मौजूद है, जहाँ का इंडेक्स बेहतर है, जहाँ का लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वहाँ के लोगों की उम्रें भी ज़्यादा हैं। दिन काम के लिए बनाया है और रात आराम के लिए बनाया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम फजर के बाद उठें और नमाज़ पढ़ें और उसके बाद हम कोई भी एक्सरसाइज करें। हम चाहे उसके अंदर योगा करें, चाहे हम उसके अंदर लचक वाली एक्सरसाइज करें, चाहे हम उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग करें, कुछ भी करें, हमारा सुबह का उठ के 1-1.5 घंटा वॉक करें, ब्रिक वॉक करें, कुछ भी करें, हमारी सेहत का ये सामान है। दूसरे नंबर पे अहम चीज़ नाश्ता। हमारे यहाँ लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते, जबकि तिब के अंदर ये कसूल है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह किया जाए और रात का खाना फ़कीरों और दरवेशों की तरह खा जाए। लेकिन हमारी उल्टी गंगा ऐसी है कि नाश्ता हम स्किप कर देते हैं और रात का खाना इतना सैर होके खाते हैं और इतना कैलोरीज से भरपूर खाते हैं कि रात में हमें इंडाइजेशन के इशू बनते हैं। हमारा जिगर सुकून की हालत में जाता है, हम उसके ऊपर लोड ज़्यादा डाल देते हैं जिससे वो एक्सेस फैट्स बनाना शुरू कर देता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें लोगों में ये शऊर उजागर करना है कि वाहिद सुबह का एक ऐसा नाश्ता है जो जुज़े बदन बनता है। उस टाइम अगर आप बदपरेज़ी भी कर लेंगे तो वो कंपनसेट हो जाएगी, लेकिन रात के वक्त अगर आप बदपरेज़ी करेंगे उसकी कंपनसेशन नहीं है। तो इसलिए सुबह का नाश्ते का मामूल बनाया जाए। और सुबह के नाश्ते के अंदर बहुत सी ऑप्शन हैं। फल भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। आप रात का सालन बचा हुआ है उसको घर के फुल्के से खाएं, लेकिन आजकल जो घर का फुल्का है उसको मल्टीग्रेन की तरफ कन्वर्ट कर लें। अब ये जो दौर नहीं रहा कि एक बीमार आदमी ही मल्टीग्रेन आटा खाएगा, एक शुगर का मरीज़ ही मल्टीग्रेन आटा खाएगा, बल्कि इस दौर में हर फर्द, हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर खातून की लिए आटे को मल्टीग्रेन करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि डायबिटीज़ का दौर है, हाइपरटेंशन का दौर है और प्रोथेबुलिन टाइम बढ़ जाने का दौर है, तो इसके हवाले से गंदम को प्योर लेना सिल्क डिजीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप वो आटा, मिसाल के तौर पे आप अपने आटे में 5-7 चीज़ें मिक्स कर लें। आप अपने आटे के अंदर मकई भी डाल लें, आप अपने जौ डाल लें, जवार डाल लें, बेसन डाल लें, चावलों का आटा पिसवा के यानी चावल पिसवा के डाल लें और उसके अंदर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बेस ज़ीरा सफ़ेद डाल लें। थोड़ा सा आप उसमें ये सुहांजना, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, वो डाल लें। तो ये 5-7 चीज़ें डालने से आपका आटा आपके लिए एक हेल्दी आटा बन जाएगा और आपको तक़वियत देगा और जुज़े बदन बनेगा। इस आटे का फुल्का आप सुबह रोटी देसी घी में ले सकते हैं। इसी तरह आप उबले हुए अंडे लें, बजाय कि आप फ्राई एग लें, आप आमलेट लें। उससे बेहतर है कि आप उबले हुए अंडे लें। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है वो तो कंप्लीट अंडा लें, जिन लोगों का खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, वो सिर्फ सफ़ेदी लें अंडे की, तो उससे भी उनको बहुत तक़वियत मिलेगी। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि आप दोपहर के अंदर कैलूला करें। दोपहर का खाने के बाद
पूरी दुनिया के अंदर थोड़ी देर के लिए आराम करना ये कंपल्सरी समझा जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि दोपहर को जब आप सोते हैं, लेटते हैं, सोना नहीं है, सिर्फ आपने खाने के बाद 5-7 मिनट या 10 मिनट के लिए आप लेट जाते हैं, तो आप यकीन करें कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपके असाब को सुकून देता है। ये एक ऐसा इंटरवल का टाइम है कि जिसमें आपके बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दरकार होता है। और इस टाइम जो लोग दोपहर को कैलूला करते हैं उनकी याददाश्त भी मजबूत होती है। शाम में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि हमारे 5 खाने चल पड़े हैं। पहले वक्तों में 2 खाने होते थे, फिर 3 खाने आए, फिर चौथा खाना आया और 5वां खाना आया। मैं आज आपको बताऊं कि वो 5 खाने कौन से हैं। पहला खाना तो आपका सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना भी आपने खा लिया, और एक तीसरा टाइम आया जिसको सुपर टाइम कहते हैं, जिसमें आप स्नैक्स खा लेते हैं, चाय में डिबो के बिस्कुट खा लेते हैं। और इसी तरह चौथा खाना आपका जो है वो डिनर आ गया। और 5वां खाना जो बेड टाइम के ऊपर आप पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर खाते हैं, इसने लोगों को दिल के अमराज की तरफ मुब्तला कर दिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खाना आप 3 टाइम खाएं, बाकी 2 खाने अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसी के साथ एक चीज़ और बड़ी अहम है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। पूरी दुनिया के अंदर जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग का तलबा है, दौर है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम बहैसियत मुसलमान, नबी मेहरबान ने पीर और जुमरात का रोज़ा जो है हमें एक ऐसा तोहफे में दिया है कि ये जो बंदा हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखेगा, उसका जिगर और उस बिल्कुल नॉर्मल काम करेगा। उसका जिगर अगर फैटी है तो वो फैटीपन ख़त्म हो जाएगा, इनलार्जमेंट ख़त्म हो जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बेहतर हो जाएंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखना है। इसी तरह चाँद के हिसाब से महीने में 3 दिन अय्याम बैस के रोज़े हैं, जो आपके पूरा महीना आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बेहतर करते हैं। हो सके तो वो रोज़ों का भी आप एहतमाम करें। और रात का खाना आप हल्का खाएं, और रात को आप कोशिश करें कि 4 घंटे, जो 11 बजे से लेके रात 3 बजे तक का टाइम है, ये इतना कीमती वक्त है आपके लिए कि आप पूरा दिन काम काज करते हैं, आप लेक्चर्स देते हैं, आप बच्चों के साथ अपने वक्त गुजारते हैं, आप अपने ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, तो जाहिर बात है इंसानी बॉडी ये थक जाती है। तो 11 से लेके 4 बजे तक ऐसे सेल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी ग्रोइंग करते हैं, जो आपकी रेक्टिफिकेशन करते हैं, जो आपकी रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फितने के दौर में, इस मोबाइल का एक्सेस यूज़ के दौर में, आप रात को स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी नज़र तो कमज़ोर होती है, आपको ज़ोफ़े दिमाग के भी मसाइल बनते हैं। और इस स्क्रीन टाइम की वजह से जो आपका रात का जागना है, लेट नाइट, वो आपके उन सेल्स को प्रोड्यूस नहीं होने देता जो आपकी रिपेयरिंग करते हैं। आखिरी बात, सबसे अहम एंटी एजिंग जो आपकी उम्र को दराज करेंगी, उसके अंदर वो है रात को मेलाटोनिन, वो हार्मोन है जो आपको पुरसकून नींद देता है, जो आपको डीप नींद देता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप यकीन कीजिए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी हमें नींद नहीं आती, तो भाई नींद आपको आके आवाज़ नहीं देगी कि मैं आ चुकी हूँ, अब आप सो जाओ। नींद के लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा। नींद के लिए आपको बावजूद होकर अपने बिस्तर पे जाके जो मसनून अज़कार हैं वो करने हैं, मेडिटेशन करनी है, और उसके बाद लाइट बंद करके अंधेरे के अंदर हमेशा ये जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो जब आप माहौल बनाएंगे सुकून माहौल में, तो फिर आपको नींद आना शुरू होगी। और नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपने रात को नहीं करनी, वरना आप सारी रात सो नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को जब बिस्तर पे सोचते हैं तो अगले दिन की सारी बातें दिन में ले आते हैं कि कल मेरा ये मीटिंग है, कल मैंने इधर जाना है, कल मेरी ये, वो जो फिक्र है वो सारी रात आपकी नींद की जो सुकून है उसको छीन लेती है, और पूरी रात आप डिस्टर्ब रहते हैं, और अगले दिन आप चाको चौबंद नज़र नहीं आते बल्कि थके थके नज़र आते हैं। तो ये वो तमाम लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिससे आपको बाहर निकलना है। और यकीनन जब आप इस लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलेंगे तो आपकी उम्र भी दराज होगी। और पूरी दुनिया के अंदर एक असूल है कि नींद के लिए आपके लंग्स की एबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो जो सुबह में आप योगा करेंगे, उसके अंदर ब्रीथनेस की एक्सरसाइज हैं, जिससे आप अपने सांस को रोकते हैं, उससे आपकी उम्र में इजाफा होता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो ममालिक जहाँ की खुशगवार आबो हवा है, देखें हमारे पहाड़ी इलाके के लोगों की उम्रें ज़्यादा होती हैं। उसकी एक तो वजह यह है कि फ़िज़ा वहाँ की बड़ी अच्छी होती है, और दूसरा वो लोग मेहनत मजदूरी के बड़े आदी होते हैं, मेहनत करते हैं, तगोदो करते हैं। हमारे यहाँ लोग नमाज़ पढ़ने भी जाना है तो मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे
यहाँ कोई रोटी या कोई छोटी चीज़ भी करीब से लानी है तो मोटरसाइकिल का या मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आज अल्लाह ने जो दो हमें पहिए दिए हैं, पाँव की शक्ल में, टांग की शक्ल में, आज इसके इस्तेमाल को हमें बढ़ाना है, फिर इन मोज़ी अमराज से हम मुकाबला कर सकते हैं। आखिर में एंटी एजिंग के हवाले से मैं कुछ ग़िज़ा बताऊंगा। मिसाल के तौर पे आपने जौ का दलिया तलबीना की शक्ल में इस्तेमाल करना है। आपने पपीता और नट्स जैसे आप बादाम है, किशमिश है, ये आपने इस्तेमाल करने हैं। आपने वो पंजीरी इस्तेमाल करनी है जो हमारे कोना माएँ, हमारी बुज़ुर्ग, हमारे ख़वातीन हमें बना के दिया करती थी। आज वो नाश्ता हम भूल चुके हैं जिसको सागुदाना कहते थे, जिसको पुराने वक्तों में जो फौजी थे उनको खिलाया जाता था कि ये मुकाबला कर सके, जंगें लड़ सकें। ये इतना लतीफ़ और ताकतवर नाश्ता हुआ करता था जो आपकी तबीयत को भारी बोझल भी नहीं करता था और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन फराहम करता था। आज हमें वो जिसको हम कहते हैं अलसी के, जो हम पिनियाँ बनाया करते थे, लड्डू बनाया करते थे हमारे बुज़ुर्ग, वो खा के हमारी बॉडी में एक एनर्जी आती थी। आज हमें खाने के 3 हिस्सों के साथ खाना खाना है। मिसाल के तौर पे एक हिस्सा ग़िज़ा का, एक हवा का और एक पानी का। इस पोर्शन से जब हम खाना खाएंगे तो हमारा मैदा भी ठीक होगा और हमारा पूरा वजूद ठीक होगा। और इसी तरह रात की डीप स्लीप के लिए हमें बर वक्त सोना पड़ेगा और इस बाकी ग़िज़ाओं के साथ हमें काले चनों का शोरबा और यखनी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह हमें जो सलाद है, हमारे पास खजूर एक अल्लाह ने नेमत दी है, हमारे पास ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, और इसके अलावा सबसे बढ़ के कुछ रोगनियात हैं जैसे रोगन ज़ैतून है, रोगन बादाम है, इसका इस्तेमाल भी हमें पीने के तौर पे करना होगा। तो ये वो तमाम कुदरती चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को भी इन्हांस करती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम भी मजबूत करती हैं और हमें आने वाली हर मुसीबत से बचाती हैं। यकीनन मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अवामुन्नास के लिए मैंने ये जो जीवीटी के हवाले से और एंटी एजिंग के हवाले से एक बड़ी वीडियो बनाई है, तो आपने मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में याद रखना है और बताना है कि हम कौन कौन से आपके मसाइल हैं जिनके लिए हम काम कर सकें, जिस पे हम मेहनत कर सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ। आखिर में अपने मेज़बान हकीम अताउर मसीह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।